जी प्यारे बच्चों, मैं प्रभाकर सर प्रभाकर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं एलसीएम का शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ। एलसीएम और एचसीएफ का शॉर्टकट ट्रिक बताने वाला हूँ। ऐसा ट्रिक जो आप देखते ही हल कर सकते हैं बिना कॉपी और पेन के। बिना कॉपी और पेन के ऐसा ट्रिक होना चाहिए जो आपके दिमाग को ऐसा क्यों होना चाहिए। कोई भी चीज़ में कभी भी कोई भी चीज़ में आप तैयारी करेंगे या जैसे मान लेते हैं इस समय हमारी बैच चल रही है आर ओ का बैच हमारी चल रही है। आर ओ के बैच में हमने एक बात बताई थी, हमने एक बात ये कही थी कि जब भी कोई भी सपना देखें या कोई भी चीज़ का टारगेट रखें, उसको पागल की तरह उसके पीछे पड़े, दिन रात एक कर लें, चैन की नींद न सोए। क्योंकि जिस दिन चैन की नींद सोना होगा उस दिन ये सब चीज़ नहीं हो पाएगा। और चैन की नींद कब मजा आएगा? जब कोई चीज़ आपको कोई समाज या कोई कहता है कि आपसे ये नहीं होता है और उस समय आप ये कहें नहीं ये मैं करके दिखाऊंगा, और आप ठान लीजिए और ठान कर उसके पीछे जाएंगे, तो आप ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी एग्जाम भी नहीं है। जैसे आप IAS, PCS, आप कोई भी IAS या PCS का भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। बस आपके दिमाग के लेवल को बढ़ाना होगा। दिमाग का जो लेवल है ना, हम जितना भी सोचते हैं बस दिमाग का लेवल उतना असर करता है। अगर हम 1 लाख रुपए का सोचें तो दिमाग का लेवल 1 लाख रुपए तक का ही आपको आमदनी देगा। लेकिन यही कहीं अगर हम 1 करोड़ रुपए का देखें या 100 करोड़ रुपए हम सोचें तो दिमाग का लेवल उतना हाई जाता है। इसका मतलब यह है कि प्रकृति ने हमारे दिमाग को ऐसा बनाया है, कि हम जो सोचेंगे वो कर सकते हैं, लेकिन बस उसके पीछे थोड़ा सा समय ध्यान केंद्रित करके आगे बढ़ना होगा, अपने लक्ष्य को नहीं भूलना होगा। अभी हम कल के दिन में ही एक होटल में गए थे, खा रहे थे, वहां कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। एक लेडीज थी, वो आपस में बात करते हुए कही कि बच्चे को हम बार बार समझाए, पढ़ने के लिए कहे, और क्या कहते हैं कि वो बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, इससे बढ़िया है उसका क्या कहते हैं कि हम नाम ही कटवा देते हैं, हर एक चीज़ है, क्या करेंगे। उसको बार बार कहे, पढ़ नहीं पा रहा है। हम बैठे थे, वो बार बार ऐसे चर्चा करती चली जा रही थी, रहा नहीं गया। हम उसके बाद हम ये कहे कि बच्चे को वो सिर्फ एक टारगेट दिए, एक शब्द उठाई, वो अपने मंजिल को भूल रहा है। तो हमने एक ही टारगेट दिया, कहे कि इसका मतलब क्या है जानते हैं? बच्चे में कमी नहीं है, शायद हमारे में कमी हो। तो आप क्या कीजिए कि आप उसको पढ़ाने का लेवल आप अपने आप को ही बदल दीजिए। क्योंकि मंजिल को पाने के लिए मंजिल को क्यों बदले? मंजिल अगर हमारी IAS, PCS, RO या ARO है, इसका सपना हम क्यों बदले? अगर इसमें हम फेल हो रहे हैं तो इसका मतलब हमारे कहीं तैयारी में या हमारे कहीं समझने में फर्क है। उस समझ को ही हम बदल दें, अपनी तैयारी को हम एक अलग तरीके से कहें, अपने तैयारी को हम एक अलग तरीके से, एक अलग नजरिए से। जैसे आप लोग, हम एक बात करते हैं, अगर आपको IAS, RO, ARO, PCS या कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का हो, कोई भी एग्जाम हो, उसकी तैयारी आप कर रहे हैं, प्रतिदिन आपको क्या करना होगा ये बता देते हैं। सिर्फ सुनना नहीं है, आपको प्रतिदिन 20 पेज, कितना पेज? 20 पेज लिखना होगा। 20 पेज प्रतिदिन लिखना होगा और लिखते हुए उसको समझना होगा। और क्या क्या लिखना होगा? जो इम्पोर्टेंट नोट होती है उसको नोट बनानी होती है। और अगर प्रतिदिन 20 पेज आप करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आपको 6 महीने का, आपको न कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, न कहीं की जरूरत पड़ेगी, आप खुद की तैयारी खुद से कर सकते हैं।
आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ कोचिंग में कई कई ऐसे कोचिंग हैं जहां आपको लाखों रुपए आपसे वसूला जाता है। अरे लाखों रुपए आपसे वसूल कर आपको क्या किया जाता है? काफी किताब देकर उसको पढ़ाया जाता है, और वही चीज आपको जहां वहां रिहर्सल हो रहा है वो चीज रिहर्सल आप स्वयं में करिए। किताब खरीदिए, उसको समझिए, अपने दिमाग से पढ़िए, और वहां देखेंगे कि आपको ये लगेगा कि नहीं हम आगे बढ़ सकते हैं, हमारी दिमाग का लेवल तेज हो सकता है, हमारी सोचने की क्षमता आगे निकल सकती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को आगे निकलने के लिए दूसरे के ऊपर कहते हैं हम आपके वजह से खराब हुआ। अरे आपके पास दिमाग नहीं था क्या? आपके पास भी तो दिमाग है ना। अगर उस दिमाग का लेवल आप अपने दिमाग का ही लेवल नहीं बढ़ा पाओगे तो दूसरे के कहे माने दूसरा कोई कहेगा कुआं में कूद जाओ तो आप कूद जाओगे? नहीं कूदोगे ना। तो यही चीज होना चाहिए। आपको कोई भी तैयारी करना हो, हमको भी पहले हम अपने बारे में बता रहे हैं, हमको पहले मैथ समझ में नहीं आती थी। हाई स्कूल तक मैथ से बहुत भागे थे। विज्ञान, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी, ये सब चीज अपना पढ़ने में मन लगता था, लेकिन मैथ में नहीं। इसका कारण क्या था? इसका कारण मात्र यही था कि उस चीज को हमको समझने में या उसका क्लास लेने में हमको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब मैथ को हम समझे, क्लास लिए और अपने से जब पढ़ना चालू किया, सवाल आने लगा, तो ऑटोमेटिक एक के बदले दो, दो के बदले तीन, तीन के बदले चार, ऐसे सवाल हल करते चले गए। बाद में मैथ भी आने लगा। उसके बाद शॉर्टकट ट्रिक भी निकालना चालू हो गया। जब अपने आप को अपने से कुछ बेहतरीन करने को ठानेंगे आप, तो आप आगे चलते चले जाएंगे। आप कैसे आगे जाएंगे? जब स्वयं को सुधारेंगे। कहते हैं ना, को अहम चकामे शक्ति कह कालह कब बयागम कोचेते कान मित्रानि इति चिंतम मुहुर्मुहुः। इसका मतलब क्या होता है? को अहम, पहले स्वयं को समझना चाहिए, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। जब अपने आप को समझेंगे तो परमात्मा ने, ईश्वर ने हमको जो दिमाग दिया है, दिमाग रूपी ये चीज दिया है, तो उस दिमाग का लेवल इतना हाई है कि आप जितना अधिक इसको चार्ज करते चले जाओगे, जितना अधिक इस पे दोगे, उतना ही ये बड़ा फैलता चला जाएगा। अब ऐसा फैलेगा कि आप खुद सोचोगे कि हम दूसरों के सामने क्या करें, कैसा चीज बिहेवियर, अपने आप को बदलाव, अपने आप में चेंजिंग ले आइए। जिस दिन हम अपने आप में चेंजिंग ले आएंगे, उस दिन आपको ये लगेगा नहीं, हमको क्या करना है? आगे बढ़ना है। और क्या करना है? पढ़ना है। क्यों? अभी आप लोग बच्चे हैं, हम भी बच्चे हैं, आप लोग भी बच्चे हैं, सभी हैं। क्या हम रात रात भर इस समय जाकर, रात को नींद नहीं लगती है। अब जब रात को नींद नहीं लगेगी तो उसका फायदा भी उठाना चाहिए ना। तो इस समय ये देखें कि रात को नींद नहीं लग रही है, तो रात को क्या करें? किताब उठा लो। किताब उठाकर उस नींद को, अपने आप को मारकर उस किताब रूपी चीज को क्या करो? आगे बढ़ जाओ। और किताब को उठाकर अपना दिमाग का लेवल आगे बढ़ाओ, और उसको पढ़ते हुए आप ये ताके रखो कि हमको 20 पेज लिखना है, या हमको आज पढ़ाई करनी है, लिखना है, पढ़ाई करना है। आज से काल का बात छोड़ दो, कल के बात छोड़ दो कि नहीं कल नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आज जरूर पढ़ेंगे। जब कल आएगा तो फिर सोचो कि नहीं आज तो पढ़ लेते हैं, कल को जाने। दिमाग को ही अपने आप को चेंज करते जाओ। दिमाग जब कहे कि ना पढ़ो, तो दिमाग जब कहता है कि, क्योंकि दिमाग में क्या होता है, 90% नकारात्मक चीज सोचता है, उसको वश कर लेता है, खराब चीज को तो नष्ट करेगा, और सही चीज को भूल जाते हैं। जैसे लोग कहते हैं ना, 100 सही काम करो और एक गलत काम कर दो, और 100 सही पे एक गलत काम भारी बचाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग क्या करता है, सबसे ज्यादा गलत काम को वश कर लेता है, सही काम को। कोई किसी के साथ आप अच्छा कार्य करिए, हमेशा अच्छे रहिए, लेकिन कोई कार्य करते हुए, अच्छे कार्य करते हुए आप उसको, उसके गलतियों को बता दीजिए, तो उस समय क्या होगा जानते हैं? वो आपके गलतियों को गिनाने लगेगा कि आप ऐसे थे, आप ऐसे हो, आप ये कर रहे थे, पहले ये ऐसे थे। लेकिन उस समय आप क्या करेंगे? अपने गलतियों को गिनाते हुए। तो इसलिए आज के समय में हमें क्या करना चाहिए जानते हैं? स्वयं में बदलाव। जिस दिन हम स्वयं में बदलाव कर लेते हैं, हमको आगे बढ़ने से
कोई नहीं रोक सकता। तो आज की टॉपिक हम एलसीएम और एचसीएफ के लिए लेकर आए हैं और कुछ गणित का ट्रिक लेकर आए हैं, इसके बारे में जानते हैं। बेहतरीन ट्रिक है एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो एलसीएम मान लेते हैं कि पहले के लोग, पहले के टीचर कैसे समझाते थे, 2 4 6 8 मान लेते हैं यही है। तो पहले टीचर कैसे समझाते थे कि आपको बच्चा क्या करना है, एक पाई लिखकर अब इसमें सबसे छोटा अंक को क्या कीजिए 2 से, तो 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, अब 4, फिर 2 से हम करेंगे 1, अब यहाँ 1 आ जाएगा। अब इधर क्या करते हैं 3, क्योंकि कटेगा नहीं, यहाँ 2, अगर यहाँ 2 भी है तो यहाँ फिर से 2 करते हैं, और यहाँ 3 कटेगा नहीं तो यहाँ क्या करते हैं 2 कम 2, फिर 3 से कट जाएगा, पूरी संख्या विभाजित हो जाएगा। उसके बाद हम क्या निकालेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 ले आकर दे दिए, कहे कि सर 24 है। इतना समय लगाना, पहले में जब हम करते थे तो ऐसे ही लगाया जाता था, इतना समय लगता था। अब ऐसे, लेकिन अब के समय में क्या करना है, कुछ भी नहीं। आपके समय में आपको शॉर्टकट ट्रिक दे रहे हैं। आप कहेंगे सर जी ये तो पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, सही बात पढ़ चुके हैं, लेकिन दिमाग का लेवल बढ़ाना है ना। तो दिमाग का लेवल बढ़ाना है तो आप सीखिए प्रभाकर सर जी से, प्रभाकर क्लासेस में आपको पता चलेगा कि दिमाग का लेवल कैसे बढ़ता है। तो दिमाग का लेवल कैसे बढ़ेगा इसके बारे में जानते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 4 6 8, अब इसका एलसीएम हमको निकालना है। तो हम सबसे क्या देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या में अब इन सभी में देखते हैं भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो 2 का भाग 8 में जा रहा है, आप कहेंगे सर जी जा रहा है, 2 चौका। 4 का भाग 8 में जा रहा है, आप कहेंगे हाँ सर 4 का भाग 8 में जा रहा है, 4 दूनी 8 हो रहा है, 2 बार में कट जा रहा है। लेकिन ये बताइए 6 का भाग 8 में जाएगा, आप कहेंगे नहीं सर 6 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 में नहीं जाएगा, क्योंकि 6 दूनी 12 हो रहा है, 8 छोटा हो रहा है, नहीं जाएगा। बस तब हमको क्या करना होगा, 2 का पहाड़ा जो है ये इसका छोड़ देना है, इन दोनों को छोड़कर हमको 6 और इसमें करना है 8 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक 6 से विभाजित न हो। तो 8 जो बड़ी संख्या है हमको 6 से नहीं, 6 से विभाजित न हो तब तक 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 8 के 8 दूनी 16, 16 क्या जा रहा है नहीं, तो 8 त्रिक 24। अब बताइए 24 जा रहा है इससे से, तो आप कहेंगे हाँ सर के 18, सर चौके 24। अब 4 बार जा रहा है लेकिन एक कट जा रहा है। अब ये बताइए ये 4 बार में कट गया। अब इसमें देखिए आप कहेंगे 8 में 24 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 6 से कट रहा है। जो संख्या ऐसे पढ़ेंगे और हम ये देखते हैं कि यह संख्या पूरी सभी से अब कट रहा है। बड़ी संख्या अगर इससे जो अब कट रहा है तो वो संख्या पूरी सभी से कट रहा है। आप कहेंगे सर ये तो बहुत इजी हो गया, बिना कॉपी पेन का हम तो इसको अब लगा सकते हैं। एक और दीजिए, तो हम क्या कहते हैं, जैसे आपको दे दिए 3 6 9 का 3 6 9, तो आप इसमें देखते हैं 3 6 9 में, तो आपको ये समझ में आता है कि सर जी 3 का टेबल 9 में अभी आप बताएं बड़ी संख्या आप देंगे तो 3 का टेबल 9 में तो चला जा रहा है, लेकिन 6 का टेबल नहीं जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, तो कुछ नहीं 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 से कट जाए तो क्या होगा 9 के 9 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 6 के पहाड़ा में 18 है, तो हम कहेंगे हाँ 6 के पहाड़ा 18। तो अब 18 देखेंगे तो 18 क्या है, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है। तो हमारा एलसीएम सॉरी हमारा एलसीएम क्या हुआ 18 हुआ। एलसीएम क्या हुआ 18 हुआ। आप कहेंगे सर एक और बस एक क्वेश्चन और दीजिए, हमको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा। तो 5 10 15, अब 5 10 15 में अगर हम देते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं 5 का टेबल अगर 15 में पढ़े तो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो चला जाएगा, लेकिन 10 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 से जाएगा नहीं जाएगा। तो आप हम क्या करेंगे कि जो बड़ी संख्या है उसका टेबल ऐसा पढ़े कि ये दोनों माने इससे कट जाए। तो 15 दूना 30, अब 30 देखते हैं 10 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है। तो हमारा एलसीएम क्या हुआ
30 हुआ। तो आपको दिमाग का लेवल कैसे चेंज हुआ, आप ये देखेंगे कॉपी पेन नहीं लिए, बड़ी संख्या लिए, जो जो संख्या पूछा गया उससे हम आपस में आगे भाग दिए, जो जो कट रहा था उसको छोड़ दिए, जो नहीं कट रहा था उसका बड़ी संख्या में उसका भाग दिए, ऑटोमेटिक वही संख्या जब पूर्ण संख्या वो कट जाएगी तो ऑटोमेटिक वह संख्या हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। जैसे अब कहेंगे सर ये तो छोटा छोटा था, बड़ा बड़ा दीजिए, तो हमको बड़ा लिखना हो तो हमें क्या कहेंगे, 3 6 9 12 18। अब बताएं, आप कहेंगे सर ये तो बड़ा है, अब बताइए क्या होगा। तो हम ये देखते हैं 3 का 18 में जा रहा है, 6 का 18 में जा रहा है, 9 दूनी 18 हो रहा है, 12 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो आप 12 का टेबल ऐसा पढ़े तो 18 का टेबल ऐसा पढ़े कि 12 में कटे 18 दूना 36। अब 36 करेंगे तो ये सभी में आपस में कट गया, तो हमारा एलसीएम क्या कहलाया, एलसीएम क्या कहलाया, 36 कहलाया। क्या कहलाया, 36 कहलाया। आज का ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा, आज का ट्रिक आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम निकालना होगा तो हमें क्या करना चाहिए, एलसीएम निकालना होगा तो हमें क्या करना चाहिए, आज आपको मालूम चल गया होगा। तो ये था हमारा एलसीएम का ट्रिक शॉर्टकट में। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, आगे कुछ सवाल दिए जाएंगे, वो सवाल को आप लोग हल करेंगे और आप लोग आगे बढ़िए। देखते हैं।